हद कर दो उन दुश्मनों को जो हमारी मर्यादा को लगने की जुर्रत करते हैं। तुम्हें भारत माँ की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जवान, मशीन गन को मैन करो। यस सर। कनन मरोत्तम। यस सर। अपने बटालियन के साथ रियर अटैक प्लान करो। मेजर पराग। यस सर। फॉलो मी सर। जनाब, हिंदुस्तानियों ने तो हमारे टैंकों के तोते उड़ा दिए हैं। चुप है। मेजर, you've done it, man. Thank you, sir. जय हिंद। सिविलियंस को इनके गांव तक पहुंचा दो। चलो चलो जल्दी मारो चलो। चलो जल्दी मारो। Come on, hurry up. और कोई है क्या? नहीं, हे भगवान, नहीं। और उस लड़ाई में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, अपना पति, अपनी बहन और एक बेटा। सच्चाई ये नहीं है, ये सच्चाई नहीं है भाभी जी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? साफ साफ कहिए ना बाबा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सन 71 की जंग का वो खौफनाक मंजर मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मेरा बेटा। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? हिंदुस्तानी हो साहब, पक्का हिंदुस्तानी हो, यकीन करो। चलो। इसकी माँ को भी जालिमों ने मार डाला साहब। और फिर वो कमीना राजू को अपने साथ ले गया। मौत का सदमा तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब कोई अपना खो जाता है तो उसे पाने की तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये दुख मैं भाभी जी को नहीं देना चाहता था, पर अब रखा। न जाने उस कमीने ने राजू को इसका मतलब है बहन जी, आपने अपना दूसरा बेटा गंवाया नहीं है, वो जिंदा है। क्या? हाँ? अजय का जुड़वा भाई जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा राजू जिंदा है। हाँ बहन जी, दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं कि ये सियामी बच्चे, इन्हें जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, उनकी शक्लें मिलती जुलती हैं, उनके बोल चाल मिलते जुलते हैं, उनके तौर तरीके मिलते जुलते हैं। भले उनकी जिस्मों के बीच में हजारों मील का फासला हो, मगर उनके दिमाग के तार मिले हुए होते हैं। एक को चोट लगती है तो दूसरे को असर होता है, एक बीमार होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है, लेकिन तुम्हारा केस बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ मेरे साथ आओ। ये देखो, ये पैरासाइकोलॉजी, ये पैरल साइंस,
ये असल साइंस, इन तमाम किताबों में ऐसे हजारों जुड़वा भाइयों की मिसालें भरी पड़ी हैं। अजय, वो हादसे जो तुमने ख्वाबों में देखे थे, असल में तुम्हारे भाई ने किए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, मेरे भाई की असलियत का पता मेरी मां को न लगने पाए। हाँ, ये एक आदमी है, इसका एक बच्चा बचा था, नाम है जब्बर सिंह। सर ये फोटो हमें मिल सकती है? सॉरी, ये रिकॉर्ड के लिए है। इसकी फोटो तो ले सकते हैं? हाँ, श्योर। एक मिनट बाकी है और तुम अब तक प्लेन में हो। तौहीद और लेट। अभी 60 सेकंड बाकी हैं जनाब। कभी कभी तुम्हें देखकर यह गुमान होता है कि तौहीद कोई इंसानी जिस्म नहीं, किसी मशीन का नाम है जिसमें खुशी, गम, दर्द और रहम नाम का कोई भी पुर्जा नहीं। इसलिए मशीनें गद्दार नहीं होती जनाब। फरमाइए, किस मिशन के लिए याद किया? भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान आकर दोस्ती का जो लड्डू हमारे वजीर आजम को खिलाया है, हम उसे उनके गले से उतरने नहीं देंगे। इसलिए अब तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी वजीर आजम का कत्ल करना है। पाकिस्तान में जश्न की तैयारियां हो रही हैं क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की दावत पर भारत तशरीफ ले जा रहे हैं ताकि दोनों मुल्कों की नफरत को प्यार में बदला जाए, इंतकाम को भुलाकर इत्तेहाद पैदा किया जाए, प्यार और अमन की संग की बुनियाद रखी जाए। बकवास। उन्हें तो खप सवार है कि लोग उन्हें गांधी की तरह अमन के फरिश्ते की शक्ल में याद करें, उनके सर पर ताज और हम पर दुश्मनों का राज। बिल्कुल नहीं। उन्होंने हाथ काटा है, हम सर कलम कर देंगे। हमसे बांग्लादेश अलग हुआ है, हम कश्मीर लेके रहेंगे। इसी मकसद के लिए हमने 3 जंगें लड़ी थी। जंग जिसमें लाखों शहीद हुए, हजारों कुनबे तबाह हो गए। क्या तुम भुला सकते हो तौहीद कि सन 71 की जंग में हिंदुस्तानी फौजियों ने तुम्हारी मां के साथ क्या सलूक किया था? बोलो तौहीद, भुला सकते हो तुम? इन हिंदुस्तानी फौजियों ने तेरी मां को, इनसे तुम्हें बदला लेना होगा तौहीद। ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन जो जख्म तुम्हारी रूह पर लगा है वो उस वक्त तक नहीं भरेगा जब तक बदला न ले लिया जाए। बदला तौहीद, बदला, बदला। प्लान क्या है जनाब? हिंदुस्तान में हमारे एजेंट वहां के कुछ ईमान फरोश लीडरान से मिले हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दंगे फसाद और तोड़फोड़ शुरू कर दी है, लेकिन असल कारनामा तुम्हें अंजाम देना है। 1 अक्टूबर को हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान में मेहमान होंगे। आओ मेरे साथ। देखो तौहीद, 1 अक्टूबर को सिंगापुर से ड्राई फ्रूट्स का एक शिपमेंट हिंदुस्तान के एक शहर मुंबई पहुंचेगा, जहां दोनों मुल्कों के वजीर आजम मिलने वाले हैं। उस शिपमेंट के एक कंटेनर में एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी। उस कंटेनर का नंबर होगा OPN 1613M। I repeat, OPN 1613M। अब तुम्हें किसी भी तरह इस डॉकयार्ड में दाखिल होकर यह गन हासिल करनी होगी, और जैसे ही पाकिस्तानी वजीर आजम का प्लेन डॉकयार्ड्स के ऊपर से गुजरेगा, उसी वक्त तुम्हें अपना निशाना
क्या हुआ मुसलमान? अरे यार तू मुसलमान मत बोला कर। क्यों, तू मुसलमान नहीं है? अरे मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, ईमान पर टिके रहने वाला इंसान। यहाँ साला पैरों पर नहीं टिका जाता, ईमान पर क्या टिकूंगा। ले। हिंदू भाई ये तस्वीर देख रहा है? इसकी शक्ल बिल्कुल जब्बार से मिलती है। जब्बार? हाँ, यहाँ के 5 स्टार होटल का मालिक जब्बार सेठ। जनाब आला, आप तमाम हजरात इस मुल्क के चंद उन लोगों में से हैं जिनकी हथेली पे गुंडे पनपते हैं और उंगलियों पे सरकार नाचती है खुशबू लगा के। एक गली का कुत्ता भी जब दूसरी गली में कुसता है तो लड़ाई लाजमी है, और यहाँ तो दुश्मन मुल्क का वजीर आजम आ रहा है खुशबू लगा के। रोकना है, हर कीमत पर रोकना है। रुपया जितना तुम मांगो, हथियार जितने तुम चाहो, बस ऐसी आग लगाओ कि आसमान झुलस उठे। वो तबाही मचाओ कि हर गली शमशान और हर चौराहा कब्रिस्तान हो जाए।